आज मैं आपको यूफोरबिएसी के यूफोरबिया पल्चराइमा के बारे में बताऊंगी। ये प्रैक्टिकल में कराया जाता है। इसका स्वभाव शूप होता है। इसकी जड़ शाकित मूसला जड़ होती है। स्तंभ शाकीय, नीचे का भाग काष्ठीय, वायवीय, ऊर्ध्व शीर्षी, कोणीय, शाखित, ठोस, खुरदरा और हरा होता है। इसकी पत्ती स्तंभिक और शाकीय होती है। स्तंभिक और शाकीय जो सीधे स्तंभ से लगी रहती है और पत्तियां शाखित होती हैं, एकांतर होती हैं, अननुपर्णी अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं, सरल सपर्णवृंत तंतुरूपी, अंडाकार, अच्छन्न कोर, चिकनी, एक शिरीय जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। दूधिया लेटेक्स उपस्थित होता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस साइथियम, जो कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है एलएस साइथियम में, कि ये कुछ सहपत्र लाल व पत्ती के समान होते हैं जबकि शेष नगण्य होते हैं। इस संयुक्त होकर प्याले के समान संरचना बनाते हैं, जिसके बाहर एक मकरंद कोश और अंदर की ओर एक एकल स्त्री पुष्प के चारों ओर अनेक नर पुष्प होते हैं। अब नर पुष्प मेल फ्लावर केवल एक पुंकेसर एक संपूर्ण नर पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक लंबे पतले व बीच में जोड़ वाला पुतंतु होता है। पराकोश द्विकोष्ठी, दो कोष्ठक होते हैं। अधैबद्ध आधार से फिलामेंट और जो पराकोश होते हैं वो आधार से जुड़े हुए होते हैं। और अंतर्मुखी पुंकेसर जो होता है वो जायंग की तरफ झुका हुआ होता है, तो अंतर्मुखी होता है। नर पुष्प शल्कीय सहपत्रों के कक्ष में होते हैं। अब इसका पुष्प सूत्र, नर पुष्प का पुष्प सूत्र है ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर का साइन है, और K0, C0 और A1 ये एक पुष्प एक पुंकेसर एक पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसमें 1 लगाया है। और जायंग 0 नर पुष्प है तो जायंग नहीं है। अब मादा पुष्प एक लंबे वृंत पर स्थित केवल एक जायंग मादा पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है। यह जायंग त्रिअंडपी, युक्त अंडपी, 3 अंडप पाए जाते हैं। अंडप जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं, और इसमें अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती त्रिकोष्ठीय, प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड, जैसा कि इसमें टीएस ओवरी में दिखाया जा रहा है। और स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। वर्तिका छोटी और वर्तिकाग्र 3 और प्रत्येक द्विशाखित होती है, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया है। तो इस प्रकार से होता है। और इसमें पुष्प सूत्र जो है इसके मादा पुष्प का, इसमें ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर K0, C0, A0 और G3 होता है, और युक्त अंडपी है तो ब्रैकेट लगा रखा है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में जो मकरंद कोश की ये जो उल्टे सी की जैसे दिखा रखा है, ये मकरंद कोश को दिखाया जा रहा है। और जो पुंकेसर हैं वो पुंकेसर इसमें जिगजैग मैनर में होते हैं, और पुंकेसर कई सारे इसमें पाए जाते हैं। अब इसका इस फैमिली का आर्थिक महत्व यूफोरबिएसी का, तो कुछ पौधे तो खाद्य उपयोगी होते हैं, जैसे मनीहॉट एस्कुलेंटा, कैसावा की जड़ें कंदिल व मांसल होती हैं। इनकी सब्जी बनती है तथा ये स्टार्च का प्रमुख स्रोत है। दूसरा एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, आंवला जिसे कहते हैं, इसके फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये अचार, मुरब्बा व सब्जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा स्कर्वी रोग का उपचार किया जाता है। अब रबड़ हीविया ब्राजीलेंसिस को कहते हैं। पारा रबड़ के वृक्ष तथा मनीहॉट
ग्लेजियोवाई के वृक्षों में उत्पन्न लेटेक्स से उच्च कोटि का रबड़ प्राप्त होता है। कुछ पौधे हैं जो शोभाकारी होते हैं, जो उद्यानों में लगाए जाते हैं अक्सर। सबसे पहला यूफोर्बिया पल्चराइमा, इसे पंसेटिया भी कहते हैं। यूफोर्बिया ट्राइकोलाई, एकेलिफा हिस्पीडा होता है, एकेलिफा विल्केसियाना, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया, जेट्रोफा पोडाग्रिका, कोडियम वेरिगेटम। ये कुछ हैं जो शोभाकारी पौधे हैं। और कुछ हैं औषधीय पादप, जैसे रिसिनस कम्युनिस एरंडी जिसे कहते हैं। इसके बीजों से प्राप्त तेल मृदु विरेचक माइल्ड लैक्सेटिव के तौर पर औषधि में प्रयुक्त होता है। ये वार्निश के काम भी आता है। जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया की जड़ें कुष्ठ रोग के उपचार व सर्पदंश प्रतिकारक के रूप में काम आती है। पत्तियों का उपयोग एक्जिमा व फोड़े के उपचार में होता है। जेट्रोफा कुर्कस रतनजोत के बीज रेचक होते हैं एवं कृमिनाशक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बीजों से प्राप्त तेल त्वचा रोगों व गठिया रोग में प्रभावी होती है। फाइलैंथस फ्रेटर्नस भू आंवला की पत्तियां व फल पीलिया में लाभदायक होते हैं। अब इसके और अन्य उपयोग भी हैं, जैसे किर्गेनेलिया रेटिकुलेटा की जड़ से लाल रंग प्राप्त होता है। दूसरा, आंवला की छाल का उपयोग चर्म शोधन के लिए किया जाता है। तीसरा, पुत्रजीवा रॉक्सबर्गई के बीजों से जपमाला बनाई जाती है और इसकी काष्ठ का उपयोग गृह निर्माण के लिए व कृषि यंत्रों को बनाने में किया जाता है। मेलोटस फिलिपीनेंसिस रोहण के फलों से लाल रंग प्राप्त होता है। ये कई पुष्प हैं, जैसे रिसिनस का नर पुष्प का जो फ्लोरल फार्मूला है वो ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर का साइन है P5, इसमें पेरियंथ पाया जाता है A5 और G0। इसमें मादा पुष्प में ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर का साइन है P3, A0 और G3 होता है। फाइलैंथस में नर पुष्प ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर P3+3 होता है, इसमें A भी 3 होता है और G 0 होता है। मादा पुष्प में ब्रैक्ट एक्टिनोमॉर्फिक, मादा पुष्प का साइन P3+3, A0 और G3, संयुक्त अंडापी होता है। जेट्रोफा में नर पुष्प में ब्रैक्ट, इसमें ब्रैक्ट्यूलेट पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर K5, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 5+5 और G0। मादा पुष्प में ब्रैक्ट, ब्रैक्ट्यूलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम 0 और G3, संयुक्त अंडापी है और सुपीरियर ओवरी है।